हेलो फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आई बॉल पे। व्हाट इज आई बॉल? मतलब आई के अंदर एक बॉल लाइक दिखता है, ठीक है, राउंड शेप का होता है। तो उसी को हम यहाँ पे ऐसे बॉडी के अंदर आई बॉल बोलते हैं। बट उसका रियल में इंट्रोडक्शन होता क्या है? तो ऑल्सो कॉल्ड बल्बस ऑकुली। आई बॉल को एक्चुअली ये बल्बस ऑकुली भी बोलते हैं। द आई बॉल या ग्लोब्स of the eye is an organ of sight and closely resemble a camera in its structure, right? It has light sensitive retina and is provided with a lens systems, cornea lens and refractive media for focusing imaging and device for controlling the amount of light immediate the आइरिज डायफ्राम। अब देखो, सबसे पहले बल्बस ऑकुली मतलब आई बॉल के अंदर मेन 3 कंटेन होते हैं। कोर्ना, ठीक है, लेंस एंड एक रेटिना भी होते कंटेन, और मैं आगे बताऊंगा, बट इसमें कोर्ना, लेंस ये सब कंटेन है। जो क्या करता है, फोकसिंग इमेज एंड डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट आते हैं लाइक ए कैमरा इट्स इनसाइड इज बैक टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोल रहा है जैसे कि कैमरा इट्स इनसाइड इज बैक टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द आई बॉल इज ए highly durable structure for its well enclosing the reflectory media is made up of 3 coats and fluids filled within its distribute hydraulic pressure uniformly to maintain its shape। अब देखो, आई बॉल तो ऐसे गोल होता है, राउंड शेप का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। आई बॉल जो होता है राउंड शेप का होगा, बीच में जो होते हैं गैप होता है, ठीक है। तो बीच में गैप होते, तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, एक तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इस डायग्राम को। तो इसी को बोलना है आई बॉल। देखो इसमें 3 लेयर होता है ना। 3 लेयर में क्या क्या लेयर है? स्क्लेरा है, कोरवाइड है एंड रेटिना है। 3 लेयर है, बट बीच में क्या है, ये स्पेस दे रहा दिखा रहा। तो इसके अंदर भी फ्लूइड होते हैं। अब कौन सा फ्लूइड होगा हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पे दिया था अभी 3 कोट्स मतलब 3 लेयर्स एंड फ्लूइड फिल्ड विथ इट डिस्ट्रीब्यूट हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिफॉर्म टू मेंटेन इट्स शेप। अब इसके अंदर फ्लूइड भी होते हैं, बट 3 लेयर होगा, फ्लूइड होगा, बट ये राउंड शेप का होता है। तो क्यों राउंड शेप का होगा? लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो लंबा नहीं, ये राउंड शेप का होता है बिकॉज इधर हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिफॉर्मली टू मेंटेन इट्स शेप। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हाइड्रोलिक प्रेशर इसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। अब लोकेशन देखते हैं, रियल में बॉडी का लोकेशन कहाँ पे होता है, सॉरी आई बॉल का लोकेशन कहाँ पे होता है वो देखेंगे। द आई बॉल ऑक्यूपाई द एंटीरियर 1/3 ऑफ द ऑर्बिट केविटी एंड इज एम्बेडेड इन फैट। अब बोल रहा है इसमें आई बॉल ऑक्यूपाई द एंटीरियर 1/3 ऑफ द ऑर्बिटल केविटी एंड इज एम्बेडेड इन द कॉट। अब इसमें आई बॉल ऑक्यूपाई द एंटीरियर 1/3 मतलब ऑर्बिटल केविटी के एंटीरियर 1/3 जो होते हैं वहाँ पे आई बॉल प्रेजेंट होते हैं। इट इज इनक्लोज इन द थिन फाइबर शीथ्स टेंशन fascia which separate the eyeball from the fat. Next, the optic nerve emerging from it a little medial and सबसे पहले तो यहाँ पे द ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे बोल रहा है द ऑप्टिक नर्व इमर्ज फ्रॉम इट ए लिटिल मीडियल
टू इट्स पोस्टेरियर पोल। अब लिटिल मीडियली है ना, थोड़ा सा मीडियली ये ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा यहाँ पे ऑप्टिक नर्व हम लोग देखेंगे कहाँ पे है। देखो ये ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व इधर पास होते हैं जस्ट पोस्टीरियरली, और ये जाकर ऑप्टिक कैजमा से ज्वाइंट हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्टिक नर्व तो यहाँ पे है, ठीक है, बट ये लिटिल क्या है, मीडियली है ना। अब ऊपर वाले को लेटरली मानते हैं, नीचे वाले को इधर मीडियल मानेंगे, और ऑप्टिक नर्व जिधर है उसको क्या मानेंगे हम लोग, इस साइड में यहाँ पे इधर पोस्टीरियरली मानेंगे, यहाँ पे पोस्टीरियर एंड एंटीरियर इधर लेंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर लेंस, पोस्टीरियर ऑप्टिक नर्व, एंड लेटरली क्या होगा, लेटरली होते हैं, सॉरी लेटरली थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा होगा, बट मीडियली है ये स्मॉल होती ये पार्ट आई बॉल को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर देखो लोकेशन हो गया, शेप एंड साइज। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट 24 mm। इसको शेप पे अगर डिस्कस करना है तो शेप डायरेक्ट बोल देना कि सर इसका डायमीटर जो होगा ये 24 mm का होता है। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, राइट। द आई बॉल कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक कोट्स, है ना। जो 3 कंसेंट्रिक कोट बताया था मैंने, आउटर फाइबर कोट कॉन्सिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, है ना। अब स्क्लेरा एंड कॉर्निया जो होते हैं ये आउटर लेयर होती है। मिडिल वैस्कुलर कोट्स कॉन्सिस्ट ऑफ कोरॉइड एंड सिलियरी बॉडी, मिडिल में जो होगा वैस्कुलर कोट्स होते हैं। फिर एन इनर नर्वस कोट्स कॉन्सिस्ट ऑफ रेटिना, यहाँ पे कॉन्सिस्ट ऑफ ये रेटिना, इनर नर्वस कोट्स, ठीक है ना, तो कॉन्सिस्ट ऑफ द रेटिना। अब यहाँ पे रेटिना के थ्रू कॉन्सिस्ट करते हैं। नेक्स्ट मीडियल वेस्कुलर कोट्स कॉन्सिस्ट ऑफ कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। अब देखो कोरॉइड, सिलियरी बॉडी यहाँ पे दिख रहा जस्ट बीच में, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड एंड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा सिलियरी बॉडी, कोरॉइड एंड आइरिस। अब आइरिस कहाँ होते हैं, आइरिस इधर है, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, जस्ट येलो कलर का, सॉरी रेड कलर का जो लंबा सा पास हो रहा तो आइरिस लिखा हुआ है, तो आइरिस प्लस सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड, ये तीनों एक ही पार्ट है ना। तो ये क्या होते हैं, मिडल लेयर होती है। इनर लेयर क्या है, तो ओनली रेटिना है, ठीक है। आउटर लेयर में क्या है, तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया है। अब देखो स्क्लेरा तो यहाँ पे ऊपर तुम्हें दिख रहा ये ग्रीन कलर वाले, बट क्या है फिर कॉर्निया भी बोल रहा है, आगे जाकर ये यही लेयर कॉर्निया हो जाती है। यहाँ पे देखो आगे वाइट कलर का कॉर्निया लाइक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कॉर्निया होती है। ग्रीन कलर के साइड में देखोगे तो कॉर्निया इधर दिख रहा है, तो ये 3 लेयर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, ये डायग्राम में तुम्हें एक्चुअली ना ये ब्लड सप्लाई दिखाया गया है, मैं इस पे बाद में डिस्कस करूँगा। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर इधर, आउटर फाइबर कॉट ऑफ द आई बॉल, आउटर फाइबर कॉट ऑफ द आई बॉल। द स्क्लेरा इज पोस्टीरियर 5/6 of outer coat. The sclera is posterior 5/6 of outer coat. It consists of dense fiber tissue. It is opaque and a small portion of it is seen as a white of eye in the palpebral fissures. The sclera is continuous anteriorly with the cornea. The junction between the sclera and cornea is termed corneoscleral junction. Just behind the corneoscleral junction within the sclera is a circular running canal called sinus venosus sclera. फिर posterior to the
canal is a triangular projection, the sclera spur which point forward inward, providing attachment to the ciliary muscles. Its thinnest equator, the thicker at the back but weakest at the site of emerging of optic nerve. अब देखो बेटा, यहाँ पे तुम डायरेक्ट इतना नहीं समझ सकती जितना मैंने बोल दिया। नहीं समझ सकती इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक तो डायग्राम नहीं है, क्लियर डायग्राम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, द स्केलर इज पोस्टीरियर टू 5/6 ऑफ आउटर कोट, ये तुम्हें मैं बता दिया। इट कॉन्सिस्ट ऑफ डेंस फाइबर टिश्यू, ये भी बता दिया। इट इज ए ओपेक एंड स्मॉल पोर्शन, ठीक है, ये सब लाइन मैंने बता दिया। तो मैं लास्ट वाले जो पॉइंट है, पोस्टीरियर टू द कैनाल इज ए ट्रेंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो ये रियल में बॉडी के अंदर ही देखते हैं। बॉडी के अंदर मतलब कि वहाँ पे क्या, जहाँ पे मसल होगा, मसल के साथ कैसे अटैचमेंट होता है वहाँ पे दिखेगा। तो इसका फंक्शन क्या होते हैं, आउटर फाइबर कोट ऑफ द आईबॉल, ठीक है, स्क्लेरा का फंक्शन क्या होता है, तो हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल, सबसे पहले हेल्प करता है और ये शेप ऑफ द आईबॉल का। प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के कंटेंट से ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड अटैच टू मसल दैट मूव द आईबॉल, अब इसी के ऊपर मसल का अटैचमेंट होता है। कौन सा लेयर, स्क्लेरा पे। स्क्लेरा यहाँ पे येलो कलर का जो दिख रहा है, तो इसी पे मसल का अटैचमेंट होता है, तुम्हें ये याद रखना होगा। स्ट्रक्चर पियर्सिंग द स्क्लेरा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कौन सा, अब देखो ये डायग्राम जो दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रेड कलर का नहीं, जिधर तुम्हें यहाँ पे 4 मसल दिख रहा, तो ये मसल किधर अटैच है, अटैच कहाँ पे है, तो स्क्लेरा लेयर पे ही अटैच है ना। लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस, ये स्क्लेरा के आउटर पे ही अटैच है। फिर इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये भी किधर अटैच है, तो स्क्लेरा के आउटर में ही अटैच है। अक्सर इसको बॉडी के अंदर देखेंगे तो एक आईबॉल होती है, आईबॉल के चारों तरफ से, है ना, ये मसल तुम्हें दिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आती है येलो कलर का जो बीच में दिख रहा है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये बहुत अच्छे क्लियर दिखते हैं, अगर बॉडी के अंदर देखोगे तो ये दिखेगा। वेनस वर्टिकोसिस, तो अगर डाइसेक्शन अच्छा है तब ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखते हैं। ब्लड सप्लाई यहाँ पे रेड कलर का जो दिया है, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, ये भी क्लियर नहीं दिखते हैं क्योंकि कट जाते हैं अक्सर। तो इसमें ऑप्टिक नर्व तो पक्का है कि वो दिखेगा, ठीक है, एंड जो 4 मसल दिख रहा है वो दिखेगा। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे फंक्शन हो गया स्ट्रक्चर पियर्सिंग द स्क्लेरा। ऑप्टिक नर्व पियर्स द स्क्लेरा लिटिल इंफ्रामीडियल टू पोस्टीरियर पोल ऑफ the eyeball. The perforating fiber of nerve make the area shape like hinge called lamina cerebrosa. Posterior ciliary vessels and nerve around the optic nerve. Anterior ciliary artery pierce the sclera close to cornoscleral junction. A 4 choroid veins, also called vena verticos, pierce the sclera just behind the इक्वेटर। नेक्स्ट आती, ये तो डायग्राम तूने देख लिया। अब नेक्स्ट आती कोर्ना पे। व्हाट इज कोर्ना, द कोर्ना इज द एंटीरियर 1/6 ऑफ आउटर कोट, इट बल्ज फॉरवर्ड फ्रॉम स्क्लेरा एट द cornosectional scleral junctions called limbus. It is a transparent and more convex than sclera because it represents the segment of a smaller sphere. Its thickness is about 1 mm at peripheral and 0.5 mm at the center. अब इसका फीचर क्या होगा, फीचर देखते हैं यहाँ पे। इट इज ए वेस्कुलर एंड नॉरिश बाय परमिशंस ऑफ न्यूट्रेंट फ्रॉम लूप ऑफ कैपिलरी एंड लिम्बस इक्वस ह्यूमर एंड लैक्राइमल फ्लूइड, यहाँ पे फीचर होते हैं कोर्ना के अंदर। It not only permit the light to enter the eye, but also reflect the entering light. इसका ये भी फीचर होते हैं। It is highly sensitive and supplied by ophthalmic division of trigeminal nerve. The nerve of cornea from the afferent limb of the cornea reflect
कोर्नल रिफ्लेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फर्स्ट कॉर्नियल इपिथेलियम, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सबस्टेंशिया प्रोप्रिया, पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ क्लिनिकल है। बोमेन्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन को। तो इधर तुम्हें याद रखने की बेसिकली एमबीबीएस के लिए है ना, अक्सर तुम्हें फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है, इसको एनाटॉमी में भी पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी के लिए स्ट्रक्चर क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट कोर्नल एपिथेलियम, सेकेंड एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स एंड नेक्स्ट क्या होगा? सबस्टेंशिया प्रोप्रिया। नेक्स्ट क्या होगा फिर? पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। तो ये नेक्स्ट टोटल कितने लेयर है? 5 लेयर। 5 लेयर इसमें इसका कंटेन होगा। अब 5 लेयर में भी इसमें देखो, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ इनर स्पेक्ट ऑफ आई बॉल इज आफ्टर विट्रस हैज बीन रिमूव। इधर देखो, ये एक एंटीरियर पार्ट को कट किया है ना, मतलब आगे से कट किया गया है आई बॉल को। तो उसमें क्या क्या दिख रहा? सबसे आउटर लेयर जो होते हैं, आउटर लेयर ने इनर लेयर पर डिस्कस करता है। तो इनर लेयर में क्या दिख रहा है? सिलियरी जोनीला। उसके आउटर में सिलियरी प्रोसेस। नेक्स्ट क्या दिखेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। सिलियरी प्रोसेस के अंदर ही सस्पेंसरी लिगामेंट। ओरा सिरेटा, फिर रेटिना एंड कोरॉइड। अब ये सब लेयर जो दिख रहा है इसमें, तो जस्ट आई बॉल को आगे से कट किया गया है, तभी ये लेयर ऐसा दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट, द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले ए विटिश रनिंग इन ओल्डर पर्सन विंग टू फैटी degeneration. This vitis ring is termed arcescensis. Plastic lens, the central part of cornea receive oxygen from the outside air. Therefore, the soft plastic contact lens worm for long period must be permeable to air so that oxygen can reach the cornea. Corneal opacity, the injury to cornea may cause opacity that may interfere with vision. The most common injury of eye are cuts or tears of the cornea caused by foreign body. Corneal graft, the normal lack of vascular and lymph vessels account for the great success of corneal graft. The cornea is successfully grafted from one person to other. The corneal reflex is elicited clinically by gently touch of cornea with wisp of cotton wool. As cornea is touched, both of eye are closed. नेक्स्ट इसमें पाथवे, तो ऑप्थेल्मिक नर्व, मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, रेक्टिकुलर फॉर्मेशंस, बोथ ऑफ फेशियल नर्व, एफरेंट लिम्ब। अब देखो पाथवे क्या होता है, मतलब यहाँ तक की पाथवे पहुँचने में, यहाँ तक पाथवे कैसे आते हैं? पाथवे मतलब सेंसेशन कैसे आती है? तो यहाँ पे इसी के थ्रू आती है पाथवे, जो मैंने बोला, ऑप्थेल्मिक नर्व, मेन सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, रेटिकुलर फॉर्मेशन, बोथ ऑफ फेशियल नर्व, है ना। उसके बाद कहाँ पे आते हैं? दोनों फेशियल नर्व पे। नेक्स्ट ऑप्टिक डिफेक्ट, यहाँ पे एक के और है, क्लिनिकल एनाटॉमी ही है। यहाँ पे क्या होता है? अक्सर एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई बॉल एंड शेप एंड कर्वेचर ऑफ कॉर्निया डिटरमाइन द फोकल पॉइंट चेंज इन दिस रिजल्ट इन मायोपिया या शॉर्ट सिगनेस, हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग सिगनेस। मतलब नॉर्मल आई तो ऐसा होगा ऊपर वाली, मायोपिया
जो होगा ये क्या होगा, इस टाइप से होगा, मायोपिया कोरेक्टेड इस टाइप से, फिर हाइपोमाइट्रोपिया इस टाइप से एंड हाइपोमाइट्रोपिया करेक्टेड ये होगा जो इस टाइप से होगा, ऐसा डायग्राम दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं मिडिल वेस्कुलर कॉर्ड्स ऑफ द आई बॉल्स। द मिडिल कॉर्ड इज ऑप्शंस कॉल्ड वेस्कुलर कॉर्ड्स बिकॉज इट्स कंटेन मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ आई बॉल। इट इज फ्रीक्वेंटली नॉन एज usual tract by the clinician. These cords also contain a large number of melanin contained cells. It consists of three parts from behind forward. These are choroid, ciliary body and iris. These three parts together form uvea या uval tract. अब देखो यहाँ पे सब दिख रहा, कोरोइड। नेक्स्ट आते हैं कोरोइड में, मिडिल वेस्कुलर लेयर हो गया, अब कोरोइड पे आएंगे। कोरोइड इज ए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कॉर्ड ऑफ द आईबॉल। इट इज ए ब्राउन थिन एंड हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। एंटेरियरली इट इज कनेक्ट टू द आइरिस बाय द सिलियरी बॉडी। अब यहाँ पे डायग्राम है नहीं तो मैं बता देता, बोर्ड होता, बोर्ड चौक पे मैं अगर पढ़ाता तो मैं वहाँ पे बताता, बट यहाँ पे क्लियर नहीं समझा पा रहा हूँ। पोस्टीरियर इट इज पियर्स बाय द ऑप्टिक नर्व, एंटेरियरली क्या होगा, इट इज कनेक्ट टू द आइरिस बाय द सिलियरी बॉडी, ये तुमने देखा था। आर्टरी दे आर ड्राइव फ्रॉम द शॉर्ट सिलियरी आर्टरी विच पियर्स द स्क्लेरा अराउंड द ऑप्टिक नर्व। When they are arranged in the form of whorls which converge to form the 4 या 5 venae verticose which pierce the sclerae behind the equal to the open into ophthalmic vein। अब देखो ये एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, वही डायग्राम पे ये सारे बोल रहा पॉइंट, ये डायग्राम, इसमें वेनस वर्टिकोज दिख रहा, फिर क्या दिख रहा, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है ना, ऑप्टिक नर्व दिख रहा है, तो इसी के पे डिस्कस कर रहा है वो वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर में सुप्रा कोरोइड लैमिना, वेस्कुलर लैमिना, कैपिलरी लैमिना, वेसल लैमिना, ये टोटल कितने लैमिना होते हैं, 4 लैमिना। एक्चुअली ये हिस्टोलॉजिकल देखोगे तो इस टाइप से 4 लैमिना इसमें दिखेगा। अब इस लैमिना को डिटेल में दिया है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर एंड इज ट्रेवर्स बाय लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी वेसल्स एंड नर्व। वेस्कुलर लैमिना इट कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू एंड पिगमेंट कॉल्स। इट कंटेन्स ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी एंड वेन विच कन्वर्ज इन horse to form 4 या 5 venae verticose which pierce the sclera and drain into ophthalmic vein। कैपिलरी लैमिना क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच नॉरिश फोटोरिसेप्टर ऑफ द रेटिना rods and cones by diffusion। Basal lamina it is a thin transparent membrane which is formally attachment to pigment cell layers of the retina। These last 3 layers of the choroid proper which is separated from the sclera by suprachoroid lamina। अब यहाँ पे ये तो प्रेजेंट है, लेकिन अक्सर ये फिजियोलॉजिकल होती है, तुम्हें फिजियोलॉजी में भी स्टडी करना है इस टॉपिक को, तो वहाँ से तुम देख सकती हो इसको। नेक्स्ट हम लोग इसमें नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे सिलियरी बॉडी से, ठीक है। तो स्लाइड यही होगा और सिलियरी बॉडी से स्लाइड करेंगे, शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए वीडियो में यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में सिलियरी बॉडी से डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए कम से कम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर लो यारो, है ना।